वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंद नमो नमः। अभाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार में सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में आने का लाभ उठाइए। खूब कुर्बानी करके आप तशरीफ लाते हैं। शाम एक लंबे समय से हम अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी, मधुर एवं दैनिक जीवन में काम आने वाली वाणी का श्रवण कर रहे हैं। आज फिर तरह एकाग्र होइए, मैं आपको गीता जी की एक भेंट दूं, गिफ्ट दूं। अब जो सर्दी पड़ रही है, हम गर्म कपड़ों पर जोर देते जा रहे हैं। सर्दी के साथ हम लड़ाई नहीं करते, हम गर्म कपड़े अपने में इतना पहन लेते हैं कि अपनी गर्माइश से लाभ उठा लेते हैं। शीतलहर तो हमें स्पर्श करती है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमने एक दो स्वेटरें पहन रखी होती हैं, नीचे जुराबें हैं, ऊपर भी गर्म कोई न कोई कपड़ा या टोपा ले रखा, तो डट के मुकाबला कर रही है। इस तरह भूख लगती है तो भूख को गालियां नहीं देते, मुकाबला करते हैं, हम भोजन ले लेती हैं। प्यास लगने पर देवी जरा ध्यान देना, भगवान जी क्या कहती हैं, हम जल पी के प्यास का मुकाबला कर लेते हैं। बिल्कुल, घर में धन की कमी है, आप पूरा पुरुषार्थ करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस या कोई नौकरी भले ही प्राइवेट मिल जाए, आप करके भूख को घर से धक्के मार के बाहर निकालते हैं। ये जरा इतनी बातें सुनने के बाद जरा इस संसार को देखिए, आपने क्या प्रबंध किया। आपके न चाहने पर आपका शरीर रोगी हो जाता है, आपके न चाहने पर और घर के हालात बिगड़ जाते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सुख, कभी दुख, कभी संयोग, कभी वियोग, सारी बातें आपस में बड़ी होती है, लेकिन आपस में इत्तेफाक नहीं होता। आप देख रहे हैं ये संसार जो परमात्मा ने बनाया, संसार का नाम है द्वंद्वात्मक संसार, अर्थात यह द्वंद्वी द्वंद है। अगर कहीं दिन रहे रात रहेगी तो हो नहीं सकता रात भी आएगी, सर्दी रहे गर्मी ना आए, ये कभी हो नहीं सकता गर्मी भी आएगी। तो फिर कभी आपने सोचा कि घर में सुख बने रहे, दुख न, दुख भी आ जाती है, न चाहने पर दुख आती है, और शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, पारिवारिक दुख है। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये सारे आते हैं, जितने मेंबर है घर के अंदर, कभी कोई रोगी है, कभी कोई कमी हो पड़ी, कभी कोई फेल हो गया, कभी पास हो गया, पास होकर नौकरी नहीं मिलती। अब ये आप देख रहे क्या है घर के हालात, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसी का नाम दुनिया, संसार इसी कहती है, जहां सदा एक जैसे हालात न बने रहे। हम सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन भगवान जी ने बड़ा अच्छा तरीका बताया है। क्या सुनते आ रहे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और ये भी सुनते आ रहे सब दिन होते रहे एक समान, अर्थात दिनों में विषमता जरूर आएगी। सारे दिन हमारे मुताबिक हो जाए, हो ही नहीं सकता। कुछ दिन तो आपके मुताबिक रहेंगे, लेकिन फिर उनमें परिवर्तन आएगा। तो फिर ये तो बड़ी मुश्किल बात होगी संसार में खुशी से जीना, 4 दिन आराम से काटना नहीं। और फिर भगवान जी में बताते क्या है, इतने बड़े महाशास्त्र का पढ़ना सुनना किस लिए है, अपने आप को कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे हम हर हाल में अपने आप को प्रसन्न रखें। ये धर्म स्थान बने किस लिए थे, भले ही वो आज अपना धर्म पूरा नहीं कर रहे। धर्म स्थानों का मतलब मत्था टेकने का मतलब था नहीं, चनामत लेने का, घड़ियाल खड़काने का मतलब नहीं, आटा दान करना या और को नहीं। धर्म स्थान से हमें कोई ऐसी युक्ति पता लग जाए, हमें ऐसी विधि मालूम हो जाए जिससे हम इस विचित्र संसार में आराम से दिन काटे। धर्म स्थान में आराम के साधन बताते, सुख के, शांति के, चैन के, करार के। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियों, ऐसे स्थान शहर से दूर एकात्मिक क्यों बनाए जाते थे? इसलिए कि जो आपको जहान ना दे सके वो आपको ऐसे स्थान प्रदान करे। हमने जन्म लिया 4 दिन आराम से काटने के लिए, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं ध्यान से सुन लो आज की बात।
जो कुछ भी हमने अपनी बुद्धि से किया, पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, बच्चे बनाए, मकान बनाया, जो कुछ भी आपने किया, कर रहे हैं या भविष्य में करते रहेंगे, केवल अपनी शांति को बढ़ाने के लिए, अपनी खुशी में इंक्रीजमेंट लाने के लिए। हमारे शास्त्रों का पन्ना पन्ना क्या एक एक शब्द पुकार के कह रहा है, सुखम भूयात दुखम मां भूयात। हे परमात्मन, सुख ही सुख हो, दुख कभी भी ना आने पाए। ये एक एक शब्द खासकर अपनी गीता जी का पुकार पुकार के कह रहा है। सिताए न दाना को, सिताए न दुनिया के रंजो अलम, मरे का न सोग न जीते का गम। गीता आपकी शुरू भी यहीं से होती है कि जो दाना आदमी है वो दुखों में मुब्तला नहीं होते। दूसरा अध्याय के 11वां श्लोक गीता की शुरुआत से है, भगवानुवाच से है। महाराज जी हमारी दुखों की जड़ें काटने के लिए गुलफिशा हुए। ध्यान दो मेरे सजन, या पक्का करके आए तो हम जा रहे गए सुख की राह ढूंढने, आराम से जीने के लिए। धर्म स्थान है ही ऐसे, जैसे हम जाते हैं गंगा जी स्नान करने के लिए, जब भी हम तीर्थों में जाते हैं तो अपने पापों को झाड़ने के लिए, स्नान करने के लिए यहां आते हैं महाराज जी की वाणी सुनने। किस लिए? ताकि दुखों की जड़ें कट जाए। और दुख भी भगवान को एक बनाया, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है और पारिवारिक कमियां हैं दुख। ये 3 प्रकार के दुख जिनका विशेष नाम रखा गया शास्त्रीय रूप से, आदि, व्याधि और उपाधि। एक नहीं 3 प्रकार के दुख हमारे साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, तो इन पे हावी कैसे आया जाए? कभी सोचा आपने एक हाथ में बैठ के? जब आप आते हैं तो सोचा करो ना, वहां जा इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं क्या आपकी बीमारी का इलाज कराने के लिए? तो यहां आती हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। हम क्यों दुखी हो गए? सोचा करो, क्या भगवान चाहती है हम रो रो के मरे? क्या भगवान सृष्टि इसलिए बनाई है कि जीव दुखी होकर मरे? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब जन्म देने वाले हमारे माँ बाप नहीं चाहते कि हमारी औलाद दुखी हो, कभी भी नहीं। इस तरह परम पिता बड़े पैमाने पर नहीं चाहते मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, उनके हम बच्चे दुख से मरे। जब तो वो खुद गीता जी में डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं सारी जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। मेरे जैसे वो खड़काया करो, जैसे हमारे वक्त चांदी के रुपया खड़का के लेते थे। हमारे जैसे ऐसे इस जगह क्यों बिठाए गए हैं? आपको सुख की राह बताने के लिए, आपको चैन की राह बताने के लिए। अगर डॉक्टर के पास जाके इलाज न, छोड़ दो डॉक्टर को, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर की, छोड़ दो ऐसे स्थानों को। अगर आपके दुख दूर नहीं होते, बेचैनी बेकरारी छोड़ दो। मतलब ही क्या है? इस स्थान का मतलब यही होता कि हम जिंदगी के 4 दिन आराम से काटे। और सारी गीता जी का उपदेश जो भगवान ने हमें दिया, और दुनिया भर में गीता प्रसिद्ध है इसलिए कि दुखों की जड़ें काटने की नाना प्रकार की विधियां बताती है। और विधियां क्रियात्मक है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकेबल है। प्रैक्टिकेबल सिर्फ सुनने में मजेदार नहीं है, बल्कि अपनाने में भी सुगम है, ढालने में बड़ी शानदार है। क्यों हम वैद्य की दवाई नहीं करते? इसलिए कि पीसे कौन, घोटे कौन, बनाए कौन, छाने कौन, 2-2 दिन पानी में भिगो के रखो, फिर उसका तत्व निकालो, कर झगड़ा खत्म। इसलिए ज्यादातर आप एलोपैथी दवाई का प्रयोग करती हैं। गया रुपया दिया, बनी बनाई दवाई ले ली, चल टीका लगवाया, भले ही ची हो जाए पर हमने 1 मिनट की अच्छी छुट्टी बने, चूंकि उसमें फटाफट है। इस तरह ऐसे स्थान फटाफट हमारे दुखों को दूर करना चाहती। इतनी बात आप सुनिए, मैं आगे बढ़ूं। मैं ये नहीं चाहता कि ऐसे स्थानों में आओ और दुख रो के और रो के चले जाओ। गलत, बिल्कुल गलत। मैं खुद बड़ा इनकलाबी हूं। इस मार्ग में हम अगर पढ़े लिखे लगे तो कोई खास बात है। ये दुखों को भगा देती है, हमें जीने की कला सिखा देती है कि हम आराम से दिन काट ले। आपको बड़ी भारी भूल है कि मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मैं 4 दिन आराम से काटूंगा। बिल्कुल 16 आने नहीं, 20 आने गलत। अगर हमने पढ़ लिया, कमा लिया, शादी कर ली, बच्चे, इससे क्या होगा? हमें 3 चीजें खुली मिल जाएंगी, रोटी, कपड़ा और मकान। ये ना कह रहे मुझे सुख मिल जाएगा, गलत। अगर मैं पढ़ जाऊं, मैं कमाता हूं, आपने शादी कर ली है, बच्चे बना लिए, तो क्या आपका रोटी कपड़े मकान में कमी जाएगी? रोटी खुली, मकान खुला और कपड़े खुले, चाहे आप है, चाहे श्रीमती है, चाहे आपके बच्चे हैं। ये क्या आपको सुख शांति आराम से मिले? कभी भी नहीं। रोटी कपड़े और मकान में सुख शांति नहीं है।
बड़ी भारी भूल है जो परमात्मा के निकालेगा। हमें तो जितनी शक्ति भगवान ने दी है, सारी शक्ति का प्रयोग करते हुए आपको समझाने की चेष्टा कर रही है। कई जगह आके सिर्फ हमने अपनी भूल को समझना। ये स्थान ऐसे थे जैसे आपने सवाल निकाला, मेरा ये दृष्टांत याद रखना। आपने एक सवाल निकाला, कैसा वो इंटरेस्ट का था, आपको ब्याज का सवाल नहीं निकला, फिर निकाला, नहीं निकला, घंटा हो गया आपको सिर मारते हुए। आप अपने दोस्त के पास गए जो आपसे ज्यादा होशियार है, भैया ये देख मैंने सवाल निकाला जो मास्टर जी ने रखे अपना होम टास्क, तो ये मैं निकाला है, निकला नहीं, जरा चेक कर ले। मैं अभी देखता हूं। देखा राम जी या तो ये क्या नफी कर जमा कर गया, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। अर्थात ये साधारण ब्याज है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। ले करके एक सवाल निकलता कि नहीं निकल आया। आपकी कसम, भगवान की कसम, अपनी प्यारी गीता की कसम, ऐसे स्थानों में सिर्फ अपनी भूल सुधार करनी होती। और नेक जीवो, और मेरी नेक बेटियों, सवाल का जवाब निकल आया, भूल सुधार। माइनस करना था, मैं जमा कर गया, ये जमा करना मैंने माइनस कर दिया। बस ऐसे ही ऐसे स्थानों पे आकर अपनी भूल का, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग का सुधार करना, अपनी भूल का सुधार करना, अपनी भ्रांति का सुधार करना। बिल्कुल इस ऐसे गीता जी को मैंने तो अर्थमेटिक के रूप में लिया। हमसे भूल हो रही है, ठीक कर देना। उसके बाद थोक के भाव शांति आ जाती। ऐसी बुद्धि, मन और तन के कार्य शांति से भर जाएंगे। वाह, जरा ध्यान दो ना, भगवान ये भूखे नहीं कि हम उनका जाप करें। बिल्कुल मैंने देख लिया भगवान के लिए नहीं, मैं जाप ही करता रहूं। क्यों करूं, बताती है गीता आपको। और जरा मैं आगे बढ़ूं, पहले ये मन में रख लीजिएगा। ऐसे स्थानों का गीता जी सुनने का मतलब ये कि नाना प्रकार की दुख की जड़ें कट जाए। नहीं कटती तो छोड़ो ऐसे स्थानों को, कोई जरूरत नहीं हमें। डॉक्टर साहब का मैं 10 दिन हुआ इलाज करते हुए, रोज 100 रुपए की दवाई आती है, तो जरा भी बुखार नहीं उतर रहा, मेरा बुखार 103 पर ही है, तो छोड़ दो डॉक्टर साहब को और किसी और डॉक्टर साहब की रह लीजिएगा। 10 दिन तो आप आजमा लिया, इतने एक्सपेरिमेंट तो करवा लिए, बस नहीं ठीक डायग्नोज हो रहा। इसी तरह ऐसे स्थान पे आप आए, गीता सुनी, नहीं दुख चाह रहा है, छोड़ दो ऐसे स्थानों को। मतलब तो दुख दूर करने का है। और मैं बताऊं भगवान दुखों की जड़ें कैसे काटते हैं, तभी तो लाभ है आपको दूर का आने का। बच्चे ये सोच के आया करें कि मैं ऐसे स्थान पे जा रही हूं जहां भगवान जी ने दुखों की जड़ें काटने के लिए अपना उपदेश दिया हुआ है। और उनका उपदेश बड़े प्रेम से क्या रिजर्व किया हुआ है गीता ने। गीता भगवान के चोटी का उपदेश है जिसे उसने मेंटेन कर रखा है। जैसे आपने कीमती कागज, धन और भी कई चीजें बैंक में आपने लॉकर ले रखा है और आपने लॉकर में प्रिजर्व कर रखे हैं। एक विशेष प्रकार का स्थान है, वो आपको मिला हुआ है। इस तरह गीता क्या है, भगवान के उपदेश का लॉकर, भगवान के उपदेश का लॉकर। जैसे आपने बैंक में मेरे को और कोई उपयुक्त शब्द नहीं दे, मेरी देवी, मेरी भगवती, मेरे पास और कोई भी यानी एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। गीता भगवान के उपदेश का लॉकर है। अब वहां भी तो चाबी आपके पास होती खुलेगी, ऐसी नहीं। गीता के ज्ञान की भी चाबी है जिसे भगवान कहते हैं अटूट श्रद्धा। श्रद्धावान लगते ज्ञान। वो चाबी लीवर खोलने के लिए होती है, जीभें बड़ी होती है 3-4, और ये चाबी है क्या, ये श्रद्धा की चाबी है जिसे अपने भगवान पर और गीता की ज्ञान पर पूरी श्रद्धा के मेरा दुख इन्हीं से दूर होगा। बस पहले ये श्रद्धा करनी पड़ती है। जैसे किसी डॉक्टर के पास गए, ही मे बी फैमिली डॉक्टर, लेकिन पहले विश्वास करना पड़ेगा कि डॉक्टर के हाथ में मेरे भगवान ने शफा की ताकत दे रखी है। ये मेरा फैमिली डॉक्टर है, हमारे कई फैमिली के ठीक हो गए, तो पहले विश्वास है आपको, यू हैव गॉट बिलीफ, तभी आप गए उस डॉक्टर के पास। इस तरह सबसे पहले हमें अपने भगवान पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान मेरे दुखों की जड़ें काट, ये ना कहा करो दुख काट देंगे, ना कहा करो दुखों की जड़ें काट देंगे कि फिर दुख आएंगे भी नहीं। अगर वृक्ष को हम ऊपर से काटते
वृक्ष फिर फूटेगा। ए मेरी भोली वाली बेटी, अगर दरख्त को कस्सी के साथ खोद खोद के नीचे से जड़ें काटते हैं, अब वृक्ष नहीं उगेगा। गड़ा खोदना पड़ता है नीचे, क्योंकि जड़ें जमीन के अंदर है, वहां से कुल्हाड़े मरवाओ तो अब नहीं उगेगा वो वृक्ष। अगर सिर्फ ऊपर से कटती है तो फिर उसको मौका मिलेगा, फिर वो पनपेगा, फिर विकास करेगा। बिल्कुल। तो गीता भगवान जी या भगवान का उपदेश गीता हमारे दुखों की जड़ें काट देता। ये आपने कहना, ये मन में रख लो। भगवान का उपदेश गीता के अपरूट करता, अपरूट जड़ें ऊपर कर देता है। यानी सिर्फ दुख नहीं कि दूर करता, दुख की जड़ें काटता। क्योंकि जो दुख का कारण है वो हमें बता देता है, कारण को दूर करते हैं, निवारण हो गया। कारण का समझ आ गई तो निवारण, कारण के समझ आ गई निवारण। मुझे मेरा बार बार हाथ यूं जा रहा था, ध्यान देना। बार बार मेरा एक बार, दो बार, तीन बार मुझे बड़ी दर्द हो रही थी। अब मैंने और देखा था, मैंने कमीज परे की, ये स्वेटर परे की, यहां तक गया, चींटी बैठी हुई है। वो जो है प्यार करे, उसका तो प्यार है, मेरे तकरार है। अब जो बार बार दर्द हो रही थी, चींटी मैंने पकड़ी और परे फेंक दी। अब तो नहीं दर्द होगी ना। इसी तरह गीता आपको दुखों का कारण बताती है, क्यों आप दुखी हैं। रिमूव द कारण, बहुत दुख गए, हाय वही हाय। बाबा फिर कहे, जब कारण नहीं होगा तो दुख क्यों होगा। भगवान आपको दुखों का, जैसे मैंने अभी भी कहा, बार बार मेरा हाथ जा रहा था, मैं यूं करता, वो फिर दर्द हुई। आखिर मैंने उस जगह पर गया ना, देखा क्या कारण है। चींटी बैठी प्यार कर रही है, ये अच्छा प्यार है, मुझे दर्द होती जा रही है। तो ये नाना प्रकार के दुख प्यार कर रही है, क्यों दुख आ रही है। भगवान उसका कारण बताते हैं, साथ निवारण। दो शब्द याद रख लो, कारण और निवारण। काजीज और उसके रेमेडी, काजीज एंड रेमेडी। ये है कारण, ये है उसकी रेमेडीज। इतना सुना और मेरे साथ इस तरह ये विचार लेके ऐसे स्थानों पे आना चाहिए। ऐसे ही चलो 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 वक्त पास करने के लिए नहीं। कितने आपको दुख होते हैं, कितने विचार में बेकरार रहते हैं, गीता के होते हुए। आप सोचा करो, गीता ने भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। आपकी कसम, अर्जुन को नहीं, अर्जुन के बहाने हमें उपदेश दिया। डाकिये के पास इतने पत्र है, डाकिये के हैं, डाकिये के चाचे के हैं, बिल्कुल भी नहीं। डाकिये के पास जनता के लिए पत्र है। इस तरह अर्जुन को भगवान ने दुखी इंसानों के लिए उपदेश दिया। हाय अर्जुन तो इंस्ट्रूमेंट है। वसीला बन, आपका गीता पुकार के अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट। अर्जुन भगवान का डाकिया है, जो इंसानों के जीवन को उत्तम बनाने के लिए संदेशा लाया है। अर्जुन को हम संदेशवाहक कहेंगे या गॉड मैसेंजर कहेंगे। इतनी बात लो, अब पढ़ो आगे। गीता दुखे काटने की पहली बात क्या कहती है, सारे जर में से शामिल एक बात तो पकड़ के जाओ यहां से, बेटी कोई बात तो ये ले लो या अपनी बना लो, फिर बेशक आपको कसम ना आया करो। पता तो लग जाए ना, जब पता लग जाए मुझे क्यों दर्द हो रही है, चींटी काट रही है, हटा दो बस। एक बार आप जान तो लो, जैसे हिसाब उसने सीख लिया कि या तो मैंने जमा करना था, मैं तो नफी कर गया, बस फिर ठीक है। इस तरह ऐसे स्थानों पर बार बार आने की दलील कहता ना, कोई जरूरत नहीं। पर गीता ये कहती है एक बार जानकारी तो कर लो, बस ध्यान देना जरा। सारे बुजुर्गों को, भाइयों को, माताओं को, बेटियों को मैं दावत देके कह रहा हूं, एक बार जानकारी तो करो क्यों जहान में दुख है। ना चाहने पर आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में क्यों दुख आते हैं, परिवार में क्यों दुख आते हैं। अभी समाज की बात ना करो, इंडिविजुअल बात करो, क्या अपनी बात करो, ऐसे होल बात ना करो। ठीक है बाबा, सुना लो, आप सुनिए। और आपको मैं अपनी कसम दिला के कहूंगा, एक तरीका लेके जाना यहां से, वरना मेरे यहां बैठने का फायदा कुछ नहीं, गीता सुनाने का फायदा कुछ नहीं अगर आपने कोई बात पिकअप न की तो। लो जरा लीजिए। मरीज को चाहिए गोलियां, टीके, अपने और कोई चीजें, कोई बीमारी दूर करने के लिए। हमें क्या चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। किसका, भगवान का। लो आप सुनिए,
बड़े ध्यान से भगवान का ये बात बैठ जाए आपके मन में। इस सारी दुनिया में दो ही तत्व है। फिर बड़े ध्यान से कह रहा हूं गीता जी की बड़ी बात थोड़े शब्दों में, आजकल दिन भी छोटे हैं। बड़े ध्यान से, इस सारी दुनिया में दो तत्व। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, पढ़े लिखे जितने बच्चे यानी जितने भी युवक आए बैठे हैं, आपने एक लंबी जिंदगी काटी, हम तो काट के जा रहे थे। इस सारी दुनिया में दो तत्व, जहान और भगवान, केवल दो तत्व रब ने बढ़ाया। दो पदार्थ कह लो, दो तत्व कह लो, दो पदार्थ कह लो, दो ही पदार्थ है। जहान आपको दिखाई देता है, लेकिन इसको चलाने वाला नहीं दिखाई देता। जैसे बिजली की जितने पॉइंट है वो दिखाई देती है, लेकिन उसकी करंट नहीं दिखा देती। ये नियम कैसे कि करंट है ही नहीं, तो फिर पंखे चलते कैसे हैं? ये स्पीकर चल कैसे रहा है अगर बिजली ना हो तो? बिजली सही थी, मेरी आवाज 100 टाइम्स ऊंची होती जा रही है। हाँ, एक चीज दिखाई देती है, जो दिखाई देती है वो गोचर, और जो ना दिखाई दे वो तुम हो एक अगोचर। अगोचर का मतलब मैं महसूस तो करता हूं, लेकिन तुम मेरी बुद्धि, तुम मेरे मन और से परे हो, बियॉन्ड एवरीथिंग। उसको हमारा शब्द है हिंदुओं का, हमारी शास्त्र शब्द अगोचर, बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड माई बॉडी, बियॉन्ड माई माइंड, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, एवरीथिंग। बिल्कुल ठीक। क्यों बाबा? भगवान बियॉन्ड क्यों है? क्योंकि जो चीज गोचर होगी, भगवान ने नियम बनाया, उसका नाश हो जाएगा। हाय, जो चीज विजिबल होगी, गोचर मतलब जो आंखों के सामने है, सामने आप मेरे गोचर है, मैं आपके गोचर हूं। तुम्हारा दिन का जो चीज गोचर होगी वो कभी नहीं रहेगी, पेरिशेबल, उसका नाश हो जाएगा। अब जो बिजली के गोचर है, हाँ, बल्ब का नाश हो जाएगा, ट्यूब का नाश हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट हैं ये कंज्यूम करते करते मस्ट बी कंज्यूम्ड, बिल्कुल। लेकिन जो करंट है उसको तो कंज्यूम नहीं हो सकती, वो तो रहेगी ना। अगर बल्ब कंज्यूम होगी तो बल्ब रिप्लेस कर देंगे, अपनी ट्यूब रिप्लेस करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, मैं कितना विस्तार करूं। बिल्कुल ठीक है बाबा। तो दो पदार्थ इस जहान में है, जहान और भगवान। जहान में दिखाई देता है, हाँ, समय पाके ये नष्ट हो जाता है, ये रहता नहीं। भगवान जी इसको ऑपरेटर है। ऑपरेटर को हम अपनी भाषा में कहेंगे संचालिक। भगवान जी इसके ऑपरेटर, संचालिक है। ठीक है, सिनेमा हॉल के अंदर आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो इसको चलाने वाला है वो अंदर एक छोटे से कैबिन में बैठा हुआ चला रहा है, उसको हम कहेंगे ऑपरेटर, अर्थात संचालिक है। इधर ये सिनेमा की जो है स्टोरी खत्म हो जाएगी, संचालक फिर भी मूंछों को ताव देते हुए दिखाई देंगे। दुनिया कई बार बनी और नष्ट हो गई, लेकिन बनाने वाला जीव का तू है। इसका मतलब ये हो गया कि दो पदार्थों में क्या है, एक चलायमान है और एक सदा रहने वाली स्थायी है। एक चीज क्या है, पेरिशेबल, एक इम्पेरिशेबल। जो इसको चला रहा है उसका कभी नाश नहीं, तो वो अविनाशी। और जो चीजें चल रही है वो नाशी। मैं फिर कहना चाहता हूं, कि जहान में दो ही पदार्थ काम कर रही हैं। क्या जहान और भगवान, जो चीजें नजर आती हैं अपना काम करके खत्म हो जाती हैं। खत्म का मतलब अपने 5 तत्वों में चली जाती है। पर मेरे पास नहीं टाइम, मैं यही कहूंगा ये नष्ट हो जाती है। और जो इनको चला रहा है उसका कभी नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। वेरी गुड। अब जो चीज इनका नाश क्यों हो जाता है, भगवान गीता बताते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। इनमें बात ही बात में परिवर्तन होता है, बात ही बात में परिवर्तन यानी चेंज होती है। ध्यान से सुन लो, फिर भी शक कभी ना आना इधर। गीता तो स्पष्ट कहती है, फिर भी शक कोई जरूरत नहीं आने की। इतनी बात तो जान लो कि दुख है क्यों, क्यों मैं उलझ गया हूं, क्यों मैं फंस गया हूं। तो ये चीजें क्यों नाश हो जाती हैं, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। ठीक है बाबा, दिखाई देती है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब पहले ये शरीर कैसे था, मां की गोद में कैसे, फिर ये शिशु हुआ, फिर ये बालक बना, फिर ये किशोर अवस्था में गया, 19 साल तक ये किशोर अवस्था, जिसका अंग्रेजी में बोलते हैं टीन एज। उन्हीं के बाद ये युवक बना,
फिर ये 40 साल के बाद प्रौढ़ावस्था आई, फिर ये 50 के बाद वृद्धावस्था आई और 80 साल के बाद मौत के मुंह में चला गया। तो कितनी तब्दीली आ रही है। शिशु अवस्था, बालिक अवस्था, किशोर अवस्था, युवक अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, कितनी तब्दीली। अब जिसमें तब्दीली आएगी वो रहेगा नहीं। दूर ना जाइए, दिन को देखो। दिन में क्या हुआ? सूर्य उदय हुआ, बिल्कुल। सूरज का विकास होने लगा, बिल्कुल। सूर्य का जोबन आया, बिल्कुल। सूरज ढलने लगा, बिल्कुल। सूरज अस्त हो गया। और आज मेरा देश आप जैसे विचारवान पुकार पुकार के अपनी गालों पे हाथ रख के कहती हैं, क्या चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता गए, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता गए। सिर्फ सूर्य के लिए को कहती हूं। चढ़ते पदार्थ दुनिया के, चढ़ते पदार्थ धीरे धीरे ढलते हैं, ढल जाएंगे। तो हम जो चीजें में नजर आ रही है, हमारी गीता कहती है इसमें जरा देखो ये क्या है, ये जन्म लेती है। हाँ, तो भगवान का नियम है, जन्म लेके कुछ साल बढ़ते रहती है। बढ़ने के बाद अपने आप ही घटने लग जाते हैं, फिर मर जाते हैं। दुनिया के पदार्थ यो आधे सर्कल में चल रहे हैं। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। दुनिया के पदार्थ ये सेमी सर्कल अंग्रेजी बोलती है, यानी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में आधे दायरे में यूं जा रहे हैं। ये चीज यहां से जन्म ली, ये चीज यहां से आके बढ़ती गई, ये घटने लग गई, ये मर गई। अंग्रेजी में बोलूं तो बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ, एवरीवेयर यू सी एंड परसीव। ये नियम है परमात्मा का अटल। हर चीज का जन्म होता है, बढ़ निकलती है, बढ़ने के बाद घट जाती, मर जाती है। सूरज का जन्म हुआ, बढ़ने लगा, घटने लगा, मर्त नहीं में कहता, अस्त हो गया। इसी तरह हर प्राणी पदार्थ का यही हाल है। जन्मना, सुनिए गौर से, हर प्राणी पदार्थ संसार का ये स्वभाव है। जन्मेंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे, मरेंगे। जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, लाख पड़ा को कोशिश करे, भगवान का यह नियम नहीं बदल सकता। इंटायरली इम्पॉसिबल। भगवान का ये नियम क्या है? अनअवॉइडेबल है। यह तो जब से दुनिया बनी तब से आज तक ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। क्योंकि दुनिया बनाने के बाद भगवान ने गीता में जयकारा लगाया है, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। ये बनाएंगी चीजें रहेंगी नहीं, समय पाकर के चली जाएंगी, ये नहीं टिक सकती। अब ऐसा हमारे जैसों से गीता का नियम जान लो, ये चीजें एक न एक दिन जाएंगी। सुनिश्चित, सुनिश्चित, डिसाइडेडली, डिसाइडेडली कि ये ना जाए। करोड़ों रुपया विदेश के मूर्खों ने लगाया कि मौत को टाल दे, पर नहीं टाल सके। चंद्रमा में जाकर के पता नहीं इन्होंने क्या क्या हवाई किले खड़े किए थे, लेकिन खुद ही मर गए। कितनों ने अपना जान कुर्बान कर दी। फिर वहां की माताओं ने हाहाकार मचाई पार्लियामेंट में कि ना हमारे बच्चों को मारो। फिर उन्हें तजर्बे करने बंद कर दिए। कितने उनके बच्चे मर गए इस तजर्बे में कि हम चांद में जाएंगे, वहां हमारी मां बैठी है, अब हलवा बना के और हम चमचों से खाएंगे। चलो तो सही, तुम्हारी मां बैठी है कि वहां मौत बैठी है। इनके सारों पर पानी फिर गया। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मौत पे हावी आ जाए। नहीं, मौत आप पे हावी आ जाएगी, क्योंकि परमात्मा का नियम है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। जो भी प्रकट किया है भगवान ने दुनिया के अंदर पदार्थ, 84 लाख योनियां हैं, जरूर मरेंगे, जरूर मरेंगे बच्चे, जरूर मरेंगे। शाबाश शाबाश, जरूर जाएंगे। चलो लक्ष्मण को हनुमान जी ले आए, क्या संजीवनी बूटी, तो क्या लक्ष्मण ने फिर अपने आप को छोड़ नहीं दिया? जब उसका टाइम आएगा, हाँ, विलीन हो गए। क्या ये सारे के सारे अपने स्वरूप में चले नहीं गए? भगवान राम प्रकट हुए, अपने स्वरूप में चले नहीं गए? भगवान कृष्ण ने प्रकट हुआ, अवतार लिया, अपने स्वरूप में चले नहीं गए? अपनी असली सत्ता में गए कि नहीं? नियम क्या है? इनकार न करो। क्या? जो चीज बनी है वो एक दिन छिप जाएगी। जो भी चीज बनी है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये अटल नियम आप क्या करेंगे?
और उसका कभी नाश नहीं होता। जो इनको बनाने वाला, मैं दो शब्द कह रहा हूं, चलाने वाला, बनाने वाला और इसी टू भगवान। जो सृष्टि बनाने वाला, आगे क्या बोलूं, चलाने वाला। जो सृष्टि, सुनो मेरी बेटी, जो सृष्टि बनाने वाला चलाने वाला है वो रेफरी है। रेफरी या कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो प्लेयर है वो आउट होते रहेंगे। ये आपका गया और फलाना मर गया, आउट को अंग्रेजी बोलती है ना, तो हम कहते हैं फलाना खिलाड़ी मर गया। मर का मतलब बस खेल से बाहर हो गया। एक रेफरी कभी नहीं मरता। रेफरी तो एक ऊंची जगह खड़ा है जो सबको खेल खिला रहा है। परमात्मा को आप रेफरी क्यों नहीं कहते? जो सबको आप उनके कर्मों के अनुसार खेल खिला रहा है। रेफरी कभी नहीं रोएगा, चाहे कोई दोनों पार्टियों में, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, रेफरी के बला से। रेफरी तो अपनी मां या बिस्रा मारते जाना भाई, यूं अपनी चीख करते रहना है। इस तरह भगवान जी ने तो अपनी मुस्कुराते करते रहना है, अपनी बात बनाते रहना है। पर भगवान ने बना करके इस जहान बना दिया, चीजें बना दी, फिर इंसान बनाया। ये मनुष्य जाति को विशेष बुद्धि दी। बाकी जातियों में हमारे में क्या अंतर है? उनके पास सामान्य बुद्धि है। सामान्य बुद्धि कहते हैं खाना पीना भोगना, बस इसे बोलते हैं सामान्य बुद्धि। हमारे पास क्या है? खाना पीना भोगना और अपने कल्याण की सोचना। ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास विशेष बुद्धि। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड मैन। हैवान इंसान में यही अंतर बेटे। हमारे पास विशेष बुद्धि है। उस विशेष बुद्धि से हमने टेलीफोन बनाए, गाड़ियां बनाई, जहाज बनाए, सड़कें बनाई। उस विशेष बुद्धि से हमने नवे नवे मकान बनाए। और जानवर तब से की मूर्खता कि अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके बम बना लिए, जो है नश्वर चीजें मारना शुरू कर दिया। अपने भाइयों को गाड़ी में रख के मार दिया, बम उधर रख दिया, जहाज में रख दिया। ये अपने लिए अपना काल बुला रहा है, अपने लिए आफत को, क्योंकि भगवान द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। जैसे बच्चे को आप रुपया रोज देती हो तो बच्चा इमली खा रहा है, आपकी सेहत को बर्बाद कर लेगा, अपनी खून को ब्लड प्रेशर हाई कर लेगा। रुपया तो आप देती है लेकिन उसका प्रयोग गलत। भगवान ने विशेष बुद्धि दी। आज 20वीं शताब्दी का नालायक मूर्ख अपना वैरी इंसान अपने साथ बुराई कर रहा है, उसका मिसयूज कर रहा है। बुद्धि तो है, विशेष बुद्धि है। साइंटिस्ट ने बड़ी बड़ी चीजें बनाई, लेकिन क्या क्रिएटिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव अर्थात ध्वंसात्मक साबित हो रही है, रचनात्मक नहीं। खैर ये बड़ी दूर की बात है, टाइम बहुत थोड़ा मेरे पास। तो हमें इतना पता लग गया कि ये दो तत्व है। एक तत्व की चीजें जाने वाली हैं और जो इनको बनाने और चलाने वाला है वो कभी नहीं जाता, वो अविनाशी है। अगर आप आजकल मेरे बच्चे सारी चीजें नाशवान मानती हैं, मां मूर्खता है। मेरे साथ टाइम लो, मेरे से बात करो। अगर सारी चीजें जाने वाली है, संसार चल ही नहीं सकता। अगर सारे खिलाड़ी खेलने वाले हों तो खेल नहीं हो सकती। हर कोई मेरा ठीक है, अगला का मेरा ठीक है, नहीं। एक रेफरी में बनाना पड़ेगा, जिसका कहना में मानना पड़ेगा। मजाल है किसी प्लेयर की, है मजाल कि रेफरी कहना माने, और फौरन वो खिलाड़ी बाहर निकल जाएगा। इसी तरह एक शक्ति माननी पड़ेगी जो सारों को चला रही है। अगर कोई सारे मर जाएंगे संसार नहीं चल सकता। एक मां शक्ति है जो उनको चला रही है, जो इसकी ऑपरेटर है, जो इसकी संचालक है। शरीर में सारी चीजें मर जाए तो शरीर को चलाएगा कौन? शरीर को गाइड कर रहा है। तो आइएगा मैं स्पष्ट कह दूं, तो भगवान ने हमें विशेष बुद्धि दी। विशेष बुद्धि का मतलब क्या होता है? जिससे हम अधिकतम सुख प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम यानी मैक्सिमम हम उससे लाभ ले सकते हैं विशेष बुद्धि से। आज उस विशेष बुद्धि से इंसान ने मैक्सिमम दुरुपयोग करके अपनी तबाही के समान आप पैदा कर ली। ये बुरे दिन, यही महाराज जी ने कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जीवों के बुरे दिन आएंगे तो बुद्धि उल्टा काम करेगी। गीता में स्पष्ट कहा है, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। क्या वो तमोगुण वही अक्ल है बिल जरूर, या वो जाहिल तबाही में आए जरूर। जो बुद्धि का हमने गुड यूज करना था, उस बुद्धि का बैड यूज। बैड यूज का मतलब ज्यादा दुख पाने लगे हम।
जिन बम्बों को हम दुश्मनों पर छोड़ना था, उन बम्बों को अपने भाइयों पर छोड़ने लग गए। जिन गोलियों को हम देश के वैरियों पर चलाना था, अपने भाइयों पर चलानी शुरू कर दी। ये हो गया मिसयूज। हाँ, ये हो गया उसका दुरुपयोग। बुद्धि तो है पर दुरुपयोग। तो आइएगा मैं आपको स्पष्ट कह दूं, परमात्मा ने यह आपको बता दिया, संसार का स्वभाव बना दिया। संसार का स्वभाव क्या है, फिर कहना चाहता हूं। स्वभाव को बोलती है उसका स्वरूप, उसका एस्पेक्ट। व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड? कि जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। ये तो संसार में होकर रहेगा। ये इसलिए होता है कि इसमें परिवर्तन होता है। अगर इसमें परिवर्तन ना होता तो कोई भी ना मरता। पर भगवान ने यह अटल नियम बनाया है कि ये चीजें आए, नए जीव आए। जैसे एक स्कूल के अंदर नियम है, चौथी जमात के बच्चे पंजवीं में जाएंगे, पंजवीं के छठी में, छठी के सातवीं में, सातवीं के आठवीं, नौवीं के दसवीं में, दसवीं के कॉलेज में जाएंगे, ताकि बाकी बच्चे जो बढ़ते जा रहे हैं वो भी उसी स्कूल में आके पढ़ाई शुरू करें। अगर एक ही क्लास में सारे बैठे रहे तो बाकी जो बाहर है वो कैसे आएंगे स्कूल के अंदर? आगे आगे बढ़ते आ रहे हैं। इस तरह नाना प्रकार के जीव, दरिंदे, परिंदे, चिंदे आगे इंसान की योनि में आ रही है अपना विकास लेने के लिए। पढ़िए बैठ करके थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हर एक चीज धीरे करके आगे आगे आ रहा है। हम कहें हम ही बड़े रहे तो फिर बाकी कैसे तरक्की करेंगे? हम मरे नहीं, हम बड़े रहे तो कैसे तरक्की करेंगे? अगर मिलिट्री में रिटायर ना हो तो एक छोटा ऑफिसर बड़ा अफसर कैसे बनेगा? एक बड़ा उससे बड़ा कैसे बनेगा? तो आगे जो बड़े हो चुके हैं उन्होंने बड़ी मौजा कर लिया, अब वो रिटायर हो जाए, शरीर भी उनका खत्म हो चुका, नई काम के योग, वो रिटायर, फिर नए व्यक्ति वहां काम करेंगे। शाबाश। परमात्मा का नियम ही यही बना हुआ है, इसमें चीचरा करने की जरूरत नहीं। तो परमात्मा ने कुछ एक नियम बनाए हैं हमें सुख देने के लिए। शरीर के नियम, मन के नियम, बुद्धि के नियम, ये तीन ही हमें अंग दिए भगवान ने। ध्यान से सुन लेना, ये शरीर नजर आ रहा है, ये कुछ इसके नियम है। अंदर विचारों वाला मन नजर अनुभव होता है, उसके भी नियम है। ये निर्णय करने वाली बुद्धि, इसका भी नियम है। भगवान ने तीन विशेष अंग दिए मेरे नेक जीवों, ओ मेरी नेक बेटियों, और इनके नियम बनाए। शरीर का काम क्या है? एक मिनट सुनो ध्यान से। शरीर के बाद 10 अंग है। ऊपर से गिनते आए हम आंखों से तो ये 10 अंग है हमारे, यहाँ से, कानों से, नाक से, मुंह से, हाथों से, बाकी निचले अंग और पैरों तक, ये 10 बनते हैं। 10 के 2 भाग है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो बाहर की सूचना अंदर दे रही हैं, और 5 कर्म इंद्रियां हैं जो कुछ कर्म करती है। जैसे जबान मेरी कर्म कर रही है, और जब ये खाती है तो चखती है तो ज्ञान हो गया। मिट्टी है, कड़वी है, चिरचिरी है, ज्ञान। हाथों से हम करती है, ये हवा चल रही है ठंडी, ये बॉडी हमारी स्किन महसूस कर रही है, शीतलहर चल रही है। तो ये 10 भगवान ने अंग दिए हैं। तो नियम क्या है? नियम क्या है बच्चे? नियम ये है कि ध्यान देना मेरे बच्चों, मैं कुछ कोई बात तो लेके जाओ यहां से, कोई बात। मैं अपनी दोनों भुजाएं मिलते करने के लिए कह रहा हूं, कोई तो पकड़ लो। नियम क्या? भगवान ने क्या नियम बनाया? कर भला, आगे आप बोलो, हो भला, अंत बुरे का। आपको मेरी कसम, भगवान की कसम, ये नियम आप मानते हैं ना? ये आप मानते हो ना पुत्र? कितना अटल नियम है परमात्मा का। कर भला, हो भला, अंत बुरे का बुरा। ये अटल नियम। इसी को अगर आप फिजिक्स आपने पढ़ी है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वहां आइजैक न्यूटन ने इसको और शब्दों में कह दिया, एक्शन का रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अगर मेरी बेटी ने फिजिक्स में थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा तो उसमें क्या है? कोई भी आप क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया होगी। ध्यान से सुन लो, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन और अमल का रद्दी अमल। कोई भी आप क्रिया करेंगे, परमात्मा नियम, इसमें मैं क्या करूं? आप सवेरे के बाद शाम आती, नियम है। हम क्या शाम ना आएगी तो कभी हो नहीं सकता, शाम तो आएगी। इस तरह कोई आप क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया होगी, एक्शन का रिएक्शन होगा। सुन मेरी बेटी, बहुत पढ़े हुए हो, बहुत पढ़ी हुई मेरी लाडली बेटी, अब ये परमात्मा का नियम गीता से ले लो। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी कि नहीं? होगी। और अगर मैं क्रिया करता हूं बुरी
तो प्रतिक्रिया अच्छी होगी? नहीं हो सकती। इन शरीरों से मैंने कर्म करना था, तो भगवान ने कहा शुभ कर्म करना था। अब करता हूं मैं अशुभ कर्म और चाहता हूं मेरा भविष्य बड़ा शानदार होगा, मेरा भविष्य बड़ा ब्राइट होगा। नहीं बिल्लो नहीं, मेरा भविष्य ब्राइट होगा। कितना मैं मूर्ख हूं, पढ़ा लिखा नालायक, एजुकेटेड फूल। जबकि मेरी एक्टिविटीज जो है वो सारी की सारी क्या है? एक्टिविटीज बैड एक्टिविटीज है। तो रिएक्शन मस्ट बी गुड, नो रिएक्शन मस्ट बी बैड। शरीर को मेरे भगवान ने दिया, 10 अंग दिए, हम कर्म करते हैं पर बुरे कर्म करते हैं, और बुरे कर्म करके उम्मीद रखती है कि फल बड़ा अच्छा होगा, उसके रिएक्शन बड़ा अच्छा। नहीं हो सकता। यह कबीर हमें लानत मार रहा है। कितने गजब का शब्द आपने सुना है, लेकिन विचार नहीं किया। क्या करना था सोना किया, जो तो करने वाले कर्म थे वो तो किए नहीं। आप करी क्यों पछताए? बुरे कर्म कर 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 बुढ़ापे में रोता क्यों है? ओए महादेव पुत्रा, सारी जिंदगी बुरे कर्म अंगों से करता रहा, अब करके क्यों रोता? जब बीमारियां आ गई, कोई और गड़बड़ मच गई, धन में कमी आ गई, पति परवाह नहीं करती, पुत्र कहीं चले गए और मैं खाऊं खाऊं करके मौत को बुला रहा हूं। करना था सोना किया, अब करी क्यों पछताए? दृष्टांत देखो, वही बोए पेड़ बबूल के, बबूल मेरे किक्कर, आम कहां से खाए? आय हाय हाय, वाह कबीर कमाल कर गया। जिंदगी में तुम्हें किक्कर बोलता रहा और सोचता रहा कि जब मैं बुढ़ापा आएगा ना तो मैं आम तोड़ के चूसा करूंगा, अगर आप मांगे तो आपको भी जूठा आम दे देवांगा। ऐ मेरी मेहरबानी है, वाह। और मेरी बेटी, बोए पेड़, हमारे देश में बड़ा प्रसिद्ध है ये आदि लाइन, आदि पंक्ति, बोए पेड़ बबूल के, बबूल क्या कहते हैं बच्चे? किक्कर का पेड़ जिनमें कंटे लगे होते हैं। बोए पेड़ बबूल की, तो आम कहां से खाए? अब रब ने हमें शरीर दिया था, शरीर से कर्म करना था। भगवान ने गीता में नियम बनाए गए, आंखों का प्रयोग ऐसे करना है, कानों का प्रयोग ऐसे करना है, नाक का प्रयोग ऐसे, अपनी वाणी का प्रयोग ऐसे। इनको भगवान ने तप बताया है, शरीर का शारीरिक तप, मानसिक तप। तीसरा तप कौन सा है? शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप, वाणी का तप। बिल्कुल क्लियर कर दिया मेरे प्रभु ने कि ऐसे ग्रह के जीवन के 4 दिन आराम से काट। और ये अब भूल गया कि मैं एक्शन तो बैड कर रहा हूं, रिएक्शन बैड नहीं होगा, जरूर होगा। जहां मैं खोटे कर्म कर रहा हूं, देखो जयकारा, कर भला हो भला अंत बुरे का, मैं तो बुरे करता रहा हूं कर्म, तो क्या रिएक्शन बुरा नहीं होगा? बीमारियां आएंगी, आएंगी, मानसिक चिंताएं आएंगी, आएंगी, और सामाजिक हलचल मचेगी, मचेगी। क्यों? मैंने बुरे कर्म किए हैं। अब बुरे कर्म करके इंसान, आज का पढ़ा लिखा बच्चा कहे कि मेरा भविष्य ब्राइट होगा, और ज्योतिषियों के पास जा रहा और अपने हाथ दिखाता है। अरे तू नजूमी के पास जाती जो पामिस्ट है, जरा मेरे हथेली देखना। क्या देखे? तेरा कीता एक दिन तेरे सामने आ रहा है, वो क्या देखेगा? आपके कर्म क्या है, आपके इरादे क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, वही आपके सामने रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। हाय, तो इंसान क्यों दुख पा रहा है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, भगवान के बनाए हुए अटल नियम की जानकारी नहीं है। बिल्कुल इसे पता नहीं कि शरीर जिस रब ने दिया है इसके साथ कुछ नियम भी है। जिस स्थान पे आए कुछ नियम नहीं है। कितने तरीके से नियम है कि जितने मेरे भाई हैं इस साइड पे बैठे, जितनी मेरी दीदियां इस साइड पे बैठे, और जब सत्संग शुरू हो तो ये गेट बंद हो जाता, क्या आपकी मन भटके नहीं। ये भी क्या कोई देर से आया और आपको डिस्टर्ब कर दे, चोरों की तरह पीछे से आकर पीछे बैठ जाए। नियम है ना, तभी तो आप आराम से सुनते, चुपचाप शांत। कोई व्यक्ति सत्संग के टाइम ना उठे, चुप करके परे बैठ जाए। नियम है ना पुत्र, मेरी बेटी, नियम है ना। सारे वर्कर आराम से खड़े रहे, खप न मचने दे, कोई भी हलचल न मचने पाए। नियम है ना? बिल्कुल। इस तरह रब ने इस शरीर के कुछ अटल नियम बनाए, अटल नियम, बड़े अटल नियम है मेरे भगवान के। अब उसकी जानकारी करनी थी ना हम लोगों ने, लेकिन जानकारी हमने की नहीं। हमें पता ही कोई भगवान पर यकीन ही कोई नहीं है। 20वीं शताब्दी ऐसी गंदी शताब्दी गुजरी है, हमें कोई भगवान पर विश्वास नहीं, तो भगवान के उपदेश पर कैसे विश्वास होगा? अब भी गीता का शब्द सबल पुकार के कह रहा है, जो है मेरी तालीम पर और वो कर्मों के बंधन से
जो भी मेरी शिक्षा को अपनाएगा, भगवान फरमान कर पढ़ लो गीता और 4 आंसू बहा लो, जो है मेरी ताल, जो मेरी उपदेश के अनुसार गुजारेगा वो आजाद है, वो शांति जिएगा और सुनेगा न मेरी जो अहंकार से भगवान तबाही कह रहे हैं कि वो अपनी शारीरिक मानसिक बौद्धिक तबाही कर लेगा जो भगवान के नियमों को वायलेट करेगा, तोड़ेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, कर भला हो भला अंत बुरे का बुरा। कितना गजब का नियम है जो हम परवाह फिर दुख नहीं पाएंगे। क्या हमें शारीरिक बीमारियां नहीं आएंगी? जरूर आएंगी। शारीरिक बीमारियां क्या है? ये भगवान की ओर से पनिशमेंट है, भगवान की ओर से पेनल्टी है। आप गाड़ी में बैठी है, मेरी बेटी, आप गाड़ी में बैठे मेरे बच्चे, हाँ आपने इर्द गिर्द देखा यूं यूं करके, एक जगह वो जंजीर बनी हुई है, तो आपने पूछा ये क्या है? ये जंजीर खींची से गाड़ी रुक जाती है। अच्छा गाड़ी रुक जाएगी? हाँ, और देखना ताओ, आपने जोर का जंजीर खींच दी, गाड़ी रुक गई। अब वो फौरन भाग के आया गार्ड, और जंजीर तो बाहर खींची रहती है, फौरन पता लगता है इस डब्बे में जंजीर किसने खींची? सवारियों ने कहा इसने खींची। क्यों है मां ने पुत्रा, क्यों खींची? मेरा दिल कीता, एक बारी गाड़ी तो रोका, वो इसके तो नियम है, कोई बच्चा गिर जाए तब खींची जाती है, या कोई इमरजेंसी फॉल कर जाए तब खींची जाती है। तो अब क्या कोई इमरजेंसी नहीं, फिर तूने किया तो उसने बालों से लिया पकड़, खींच के ले गया, बेइज्जती की, और जाकर के आगे पुलिस वाले थे, रेलवे पुलिस, उसके हवाले कर दिया, 1000 रुपया जुर्माना और 6 दिन की कैद। ये क्या? एज पेनल्टी, एज पनिशमेंट। हर जगह है कि नहीं? आपकी लाइट, रात को आप साइकिल स्कूटर से लाइट नहीं है, जुर्माना होगा कि नहीं? भले तो आप शी हो या ही हो, आपने नियम उल्लंघन किया है। एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए रात लाइट अपने व्हीकल में होती है, नियम है ना। इस तरह नाना प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए रब ने शरीर के नियम प्रकट किए। हम है ना मूर्ख जो वायलेट करते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट पेनल्टी लेती है, पनिशमेंट, मैंने कहा 1000 रुपये उसकी जुर्माना हुआ है और 5 दिनों की जेल हुई। किसने जंजीर खींची? फॉर नथिंग। हम लोग इतने कुकर्म करते हैं शरीर के, तो एज पनिशमेंट, एज पेनल्टी नाना प्रकार के रोग। हाय हाय, जिस दौर से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा, लो गीता का एक एक शब्द कह रहा, गुनाहगार गए और जिंदगी उसकी दुनिया में बेकार। आप कहते हैं ये लो ना मेरे जैसों से, समझो मेरे जैसे। यहां आने का मतलब क्या है? दुखों से दूर हट जाना। कैसे हटे? भगवान के नियम की जानकारी करे, उसे अपना ले। जैसे हमें उन्होंने क्या किया, लाइट नहीं थी, उसी वक्त पर बैठी थी पुलिस, मुझे खींच के ले गए, आइए लाइट नहीं लाई, मेरी मर्जी। वो तेरी मर्जी हो, बकवास करना है। क्यों? आप देश में आजादी नहीं है? वो आजादी नहीं है, मर्जी ना हो तो फिर एक्सीडेंट हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े शरीर के होंगे, कुछ नियम होती है। तो फिर मैं क्या करा? 100 रुपया जुर्माना दे। 100 रुपया जुर्माना मैं नहीं देता, छीन लो इसका स्कूटर, रख लो अपने पास। 2 पुलिस वाले आए, थप्पड़ मारा मेरे मुंह के ऊपर, मेरे स्कूटर छीन के परे ले गए। तुम नहीं देवोगे? 100 रुपया देवेगा। फिर अगर देरी की तो 100 रुपया देना पड़ेगा। नियम है, नियम के साथ ही तो एक अच्छे नागरिक बन के रहोगे। जरूर। अच्छा मैं ऊपरले मन से माफी मांगता पे, आ लो 100 रुपया। तो फिर पेनल्टी दी ना, तो भगवान थोड़े आती है 50 रुपया का दो। भगवान यूं नहीं, भगवान की पेनल्टी, भगवान की पनिशमेंट और नेक जीवो नाना प्रकार की बीमारियां, ये भगवान की सजा, भगवान का दंड, नाना प्रकार के रोग। हाय, ये गीता संपूर्ण यही हुई 18वें अध्याय में, जहां भगवान ने कहा अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार। अब ये ना परवाह करें तो कष्ट पाएंगे ना। मैंने इशारा किया आपको, ये स्थान होते किस लिए हैं? हमें ये बताने के लिए कि जिंदगी के 4 दिन आराम से कैसे कटे। गीता में भगवान ने क्यों उपदेश दिया? नहीं, भगवान ने क्यों उपदेश दिया जिसको गीता ने प्रिजर्व किया हुआ? हम 4 दिन आराम से कटे, तो वो क्या तरीके है? वो मेरे जैसों का धर्म है,
प्रकट करना, आसान करना, और आपका धर्म हो तो उसे फौरन अपना लेना। जैसे वो होशियार लड़के के पास गया, मेरे सवाल गलत है, देख जमा करना था, लो मैं जमा करता हूं, यही आपका काम है, लो मैं इसी वक्त से भले कर्म करने की कसम खाता हूं। सेहत भी बन जाएगी, चेहरे पे लाली आ जाएगी, बीमारियां सदा के लिए गो वेन गॉन, गश्ती गश्ता गच्छन्ति, सदा के लिए भाग जाएंगी बीमारियां। बीमारियां तो भगवान की ओर से चेतावनी है कि मां दे पुत्रा, अगर बीमारियां से दुखी है तो बुरे कर्म न कर। गुड एक्टिविटी में लग, बैड एक्टिविटी का परिणाम ये बीमारियां हैं। हाय हाय, हमें मालूम न था। तो जब रब ने दुनिया बनाई, शरीर बनाया, तो कुछ नियम भी तो बनाए। विचार करना मेरे पुत्र, अब मैं तो एक इशारा किया है, इस तरह मन के नियम, इस तरह बुद्धि के नियम। तीन ही तो हम इक्विपमेंट या उपकरण लेके आए हैं, फिजिकल बॉडी, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। इन तीनों के नियम, तो तीनों आराम से रहेंगे, जिंदगी आराम से कट जाएगी। ओए होए ओए होए, 4 दिन में सुख से काट लूंगा। हाँ, रोया पैदा हुआ हूं, लेकर हंस के मैं चला जाऊंगा। यदि भगवान जी के अनुसार मैं अपने जीवन गुजारूं तो समझे। और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी नेक बेटियों, इस थोड़े से समय में हम थोड़ा सा इशारा ही तो कर सकते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।